एससीओ सम्मेलन में भारत का बड़ा कदम, संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इनकार। संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र न होने के चलते राजनाथ का दस्तखत करने से इनकार। भारत की नाराजगी के बाद नहीं जारी हुआ ज्वाइंट डिक्लेरेशन। चीन में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर बोला हमला, कहा पहलगाम में धार्मिक पहचान के आधार पर हुआ हमला, निर्दोषों का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के सामने राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का समर्थक, कहा आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं, हमने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। एससीओ मीटिंग में राजनाथ सिंह ने कहा आतंकवाद शांति की राह में बाधा, इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जरूरी। राजनाथ सिंह बोले भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद का पूरी तरह से मुकाबला करेंगे, आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। किंगदाओ में बैठक से पहले चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने राजनाथ सिंह का किया स्वागत। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों ने ग्रुप फोटो खिंचवाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और फ्लाइट ईरान से 272 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटी। अब तक कुल 3,426 नागरिकों की हुई है वतन वापसी। आज शाम करीब 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से कल लॉन्च हुआ था एक्सियो मिशन 4। शुभांशु शुक्ला का एक स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन करीब 29 घंटे का सफर तय करके आईएसएस से जुड़ेगा। 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती के चक्कर लगा रहा है स्पेसक्राफ्ट। शुभांशु सहित 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। इसरो के 7 वैज्ञानिक प्रयोग सहित 60 साइंटिफिक प्रयोग करेंगे। एक्सियोम ने मिशन का नया वीडियो जारी किया। अंतरिक्ष से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिया संदेश, कहा मेरी यात्रा हर देशवासी की यात्रा। शुभांशु शुक्ला के सफल और सुरक्षित मिशन के लिए ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में की गई पूजा अर्चना। साधु संतों ने हाथों में तिरंगा लेकर लगाए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, उफनती अलकनंदा नदी में गिरी बस, 3 यात्रियों की मौत, 7 लोग घायल। हादसे के बाद घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बस में कुल 18 यात्री सवार थे। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से केदारनाथ रूट पर तबाही, हाईवे पर गिरा मलबा, यातायात पूरी तरह से ठप। उत्तराखंड सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर बोले हादसा अत्यंत दुखद, स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हो, घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ और बारिश का कहर। अचानक बाढ़ आने से इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 6 मजदूर बह गए। अब तक 2 शव बरामद। बारिश की वजह से सभी मजदूर लेबर कॉलोनी में बने शेड में थे। अचानक आई बाढ़ से मनोनी खड्ड और नाले का पानी लेबर कॉलोनी की तरफ हुआ डाइवर्ट। पानी के तेज बहाव से कई जगह सड़कें टूटी। गाड़ी नहीं पहुंच पाने की वजह से राहत के काम में आ रही मुश्किल। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर दुख जताया। बाढ़ में बह गए मजदूरों के सुरक्षित होने की कामना की। सीएम सुक्खू का प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का निर्देश। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धर्मशाला हादसे पर चिंता जताई। एक्स पर लिखा संकट की इस घड़ी में बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता हर संभव सहायता के लिए समर्पित। हिमाचल के कुल्लू में सेंच वैली में फटा बादल, उफान पर नदी नाले, बहती दिखी गाड़ियां, लकड़ियों के गट्ठे बहते नजर आए। सेंच घाटी में पानी की प्रचंड रफ्तार से घरों को नुकसान, आसमानी आफत से मुश्किल में लोग। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश से तबाही। नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, गाड़ियों की लगी लंबी कतार, सैकड़ों लोग फंसे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आई बाढ़ से चारों तरफ मलबा फैला। राधा स्वामी सत्संग स्थल में बड़े पैमाने पर कीचड़ और कचरा भरा। जम्मू कश्मीर बारिश से उफान पर नदी नाले। कठुआ में मछली पकड़ने गए 2 युवक सैलाब में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एसडीआरएफ की टीम। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा, कई वाहन क्षतिग्रस्त, जेसीबी की मदद से हटाया गया। यूपी के सहारनपुर में लगातार तेज बारिश, भारी बारिश से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सड़कें हुई जलमग्न। सहारनपुर के बेहट में लगातार हो रही है रुक रुक कर बारिश। नदी नाले उफान पर, पुल पार कर रहा ट्रैक्टर बीच में फंसा। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर सवार 3 लोगों को बचाया। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। सूरत में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की बढ़ी परेशानी। लोगों ने पहली मंजिल पर ली शरण। सड़कों पर कई फीट भरा पानी। सूरत में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश। चिखली में नदी नाले उफान पर, नदी किनारे बसे लोगों से प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की।
भारी बारिश के बाद नवसारी में सड़कें हुई लबालब, राहगीरों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से तबाही, स्कूल में घुटनों तक भरा बारिश का पानी। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात हुआ पूरी तरह से प्रभावित। ओडिशा के संबलपुर में कई जगहों पर तेज बारिश हुई, तापमान में आई भारी गिरावट, गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक के आसन में भारी बारिश के बाद शिराडी घाट पर भूस्खलन, पहाड़ों से गिरा मलबा, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, सड़कों को लगा भीषण जाम, मलबा हटाने का काम जारी। केरल के वायनाड में आसमानी आफत, मुनक्कई इलाके में बादल फटने से भरी भारी बारिश हुई और कई जगह लैंडस्लाइड भी हुआ। केरल में अगले 3 दिन बाद भारी बारिश का अनुमान, कई जिलों में एहतियातन अलर्ट जारी, शैक्षणिक संस्थानों ने अवकाश घोषित किया। मलप्पुरम और वायनाड में बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी, स्कूल कॉलेज बंद। त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नूर और एर्नाकुलम में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। केरल के तटीय क्षेत्रों में हाईटाइड की चेतावनी, प्रशासन ने मछुआरों और तटवर्ती गतिविधियों में लगे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। इटावा में कथावाचक बदसलूकी केस में बड़ा खुलासा, पुलिस को कथावाचक के पास से मिले 2 आधार कार्ड। दोनों आधार कार्ड पर अलग अलग नाम, लेकिन फोटो एक ही शख्स की। महिला ने कथावाचक पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। इटावा कथावाचक मुकुट सिंह यादव और संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धोखाधड़ी और छेड़खानी के आरोप में मामला दर्ज। इटावा के कथावाचक का मामला बिहार में भी गूंजा। तेजस्वी यादव बोले, सिर्फ एक जाति के लोग ही कथावाचक क्यों, क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं। कथावाचक मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इसमें बीजेपी की गहरी साजिश, बीजेपी इसके लिए भी कानून करा ले। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, बोटाद से विधायक उमेश मकवाना का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा, चिट्ठी में लिखा कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, पटना पहुंची चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं टीम का नेतृत्व। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और सपा चीफ अखिलेश यादव का वीडियो कॉल वायरल, अखिलेश ने तेज प्रताप से कहा, आप हीरो लग रहे हो। अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल पर तेज प्रताप से पूछा, कहां से चुनाव लड़ोगे। तेज प्रताप ने कहा, चुनाव लड़ने से पहले आपसे लखनऊ आकर मिलूंगा। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की चिट्ठी के जवाब में कांग्रेस ने ईसी को लिखी चिट्ठी, कहा आयोग से मिलकर हमें खुशी होगी। कांग्रेस ने आयोग से महाराष्ट्र वोटरों के डिजिटल कॉपी और वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की। ईसी ने राहुल को चुनाव में धांधली के आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने देश के संविधान को बताया सर्वोपरि। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम में कहा, लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं। महाराष्ट्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, 5 साल में बिजली की दर में होगी 26% की कटौती, पहले साल में 10% की कटौती का ऐलान। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान, बिजली दर में कटौती का लाभ घरेलू, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल ग्राहक सभी को मिलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा से पहले जारी किए सख्त निर्देश, भड़काऊ, नारेबाजी और हथियारों का प्रदर्शन कतई बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक का दिया आदेश, कहा जातीय संघर्ष फैलाने की हो रही है साजिश, अराजक तत्वों को बेनकाब करें। सीएम योगी ने अधिकारियों को ताजिया और रथ की ऊंचाई तय करने का दिया निर्देश, कहा डीजे ढोल ताशे की ध्वनि सीमा भी तय होगी, संचालक को अपना पूरा नाम लिखना होगा। मोहाली में विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के इटावा में सड़क हादसा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी तेज रफ्तार बस, 2 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। बिहार से दिल्ली आ रही थी डबल डेकर बस। आगरा में दिल दहला देने वाली घटना, बेकाबू वैन ने महिलाओं और बच्चों को रौंदा, घटना के बाद वैन चालक मौके से फरार। यूपी के बरेली में माफिया जुबैर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए गए दुकान और मकान का कंस्ट्रक्शन कराने पर कार्रवाई। यूपी के हरदोई में 2 पक्षों में जबरदस्त विवाद, ईंट पत्थर चले, अवैध हथियारों से फायरिंग भी हुई, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, बदमाश पर दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा केस, पुलिस ने मोबाइल, कारतूस और तमंचा भी बरामद किया। दिल्ली के मंगोलपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया, कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। पंजाब के फाजिल्का में पेट्रोल पंप पर विवाद, पेट्रोल डलवाने को लेकर पंप पर हुई बहस, पंप कर्मचारी से भिड़ी महिलाएं, महिला कर्मचारी से बदसलूकी और मारपीट भी की। पटना में शराब के 7 फर्जी दारोगा गिरफ्तार, 199 लीटर विदेशी शराब बरामद, दरोगा की वर्दी में करता था शराब तस्करी, पहले भी तस्करी में जा चुका है जेल। बिहार के दानापुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़ित बच्ची को ट्यूशन पढ़ाता था आरोपी, पुलिस ने एफएसएल की टीम को दी जानकारी, आरोपी टीचर से हो रही है पूछताछ।
यूपी के लखीमपुर में तेंदुए का हमला, वन विभाग कर्मचारी सहित 2 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड के रांची में बाघ का किया गया सफल रेस्क्यू, एक घर में घुसा था बाघ, करीब 14 घंटे बाद टाइगर को काबू में किया गया। हैदराबाद में पुलिस ने हाथियों के दांत की तस्करी का किया भांडाफोड़, हाथियों के दांत सहित एक तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस तस्कर से कर रही है पूछताछ। महाराष्ट्र में कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में आया ठाणे नगर निगम, मुंब्रा इलाके में अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर, 17 इमारतों पर हुई कार्रवाई। ठाणे नगर निगम की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी, कहा हमारे पास फ्लैट के दस्तावेज हैं, फिर भी कार्रवाई की गई, लोगों ने नगर निगम अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। लातूर में महिला कांस्टेबल ने की लड़कियों की पिटाई, लापरवाही से स्कूटी चलाने के आरोप में पीटा, वीडियो वायरल होने पर कांस्टेबल ने मांगी माफी। महाराष्ट्र में लातूर महिला ट्रैफिक पुलिस का एक और वीडियो वायरल, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वकील से भिड़ी। तेलंगाना में शंकरपल्ली के पास महिला ने तेज रफ्तार से रेलवे ट्रैक पर दौड़ाई कार, मची अफरा तफरी, एहतियात के तौर पर बेंगलुरु हैदराबाद ट्रेनें रोकी गई, रेलवे अधिकारी जांच में जुटे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के कई इलाकों में चलाया गया मॉक ड्रिल, हर हालात से निपटने के लिए जवान तैयार। पुरी में जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक संचालन को लेकर हुई मीटिंग, रथ यात्रा के दौरान 21 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई, लोगों की भीड़ बढ़ने पर रोकने के लिए भी अलग से स्थान निर्धारित किया गया। रांची में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्कर के खिलाफ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दलजीत दोसांझ की फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस सानिया आमिर के होने पर बढ़ा विवाद, दलजीत के खिलाफ एक्शन की मांग, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम को लिखी चिट्ठी। सरदारजी 3 के रिलीज पर भारत में बैन लगाने की मांग की, कल विदेशों में रिलीज हो रही है फिल्म सरदारजी 3। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजरायल जंग में मदद कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का प्रस्ताव ठुकराया, कहा मुझे दूसरी जगह आपकी मदद की जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों को दी राष्ट्रपति पुतिन के फोन कॉल की जानकारी, कहा मुझे ईरान में नहीं यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में पुतिन की सहायता चाहिए। ट्रंप ने स्थायी शांति के लिए अगले हफ्ते ईरान के साथ बातचीत का किया दावा, कहा हम किसी समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम पर राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, अगर ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम साइट्स पर अटैक नहीं किया होता तो युद्ध विराम नहीं होता। रूस ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का किया स्वागत, राष्ट्रपति पुतिन के विदेश मामले के सलाहकार यूरो उशाकोव ने युद्ध विराम के लंबे समय तक लागू रहने की उम्मीद जताई। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात, ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर की चर्चा शीघ्र हल करने की उम्मीद जताई। अमेरिका के ओहियो में एक मकान में हुआ विस्फोट, मकान में मौजूद 2 लोगों के साथ 5 लोग घायल। पूर्वी रूस में भीषण गर्मी का कहर, साइबेरिया के कई इलाकों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा तापमान। दक्षिण चीन में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, गुआंगशी प्रांत में 24 घंटे में 166 मिलीमीटर बारिश से कई नदियों का जलस्तर 3 मीटर तक बढ़ा। गुआंगशी प्रांत के कई रहायशी इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, खेत और सड़कें पानी में डूबी, रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी। बर्मिंघम टेस्ट में शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव को मिल सकता है मौका, 2 जुलाई को टीम इंडिया खेलेगी सीरीज का दूसरा मैच। ऋषभ पंत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में लगाई ऐतिहासिक छलांग, 7वें स्थान पर पहुंचकर अपने करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल की। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भी हुआ फायदा, 5 पायदान ऊपर चढ़कर टॉप 20 में की एंट्री।